नमस्कार सभी बच्चों को। आज कक्षा 12 गणित विषय का अनुसार हल करते हुए हम लोग 2022 की परीक्षा में पहला सेट था 324 FF, ठीक, इसको हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, यानी यल के अंदर समस्त रेखाएं आ जाती हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है, आर का इस प्रकार संबंध है L1 L2, ठीक। L1 L2 पर लंब है तो L परिभाषित है, बनने को इसमें स्वतुल्य और सममित भी बन सकते हैं, ठीक। लेकिन ऑप्शनों को देखते हुए, ठीक, जो सबसे आसान हो या जिसके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो उसको बनाकर हम चेक करेंगे और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक रेखा हमने मान ली L1 और दूसरी रेखा मान ली हमने L2। L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, ठीक। ये बात सिद्ध होगी भाई, L1 L2 पर लंब होगा तभी उसको हम क्रमित युग्म बनाएंगे। L1 L2 पर लंब है तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं होगा? यदि एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी, ठीक। बस इसी क्रम को हम लोग कहते हैं सममित संबंध, कहते हैं सममित संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सममित संबंध, ठीक। L1 L2 पर लंब यानी ए का संबंध बी से, और यदि बी का संबंध ए से हो जाए, इसी बात को हम लोग सममित संबंध के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सममित संबंध। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ए जो है वो M×N कोटि का अवयव और बी जो है वो N×P, ठीक। यदि आपसे पूछे ए बी की कोटि क्या होगी तो आपको पहली अवयव का यानी रो और दूसरी अवयव का कॉलम, इन दोनों को ले लेना है, यानी M×P, ठीक। कभी भी दो अवयव, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये 2×2 की अवयव है और ये 2×3 की अवयव है। अगर आपसे पूछे इनके गुणनफल के बाद जो हमको अवयव प्राप्त होगी वो किस कोटि की होगी तो वो होगी 2×3 की, ठीक। बस यही हमसे पूछ रहा था, ठीक। पहली वाली M×N की थी, दूसरी N×P की थी, तो आंसर जो आएगा वो M×P का आएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? M×P, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक। उसके बाद इसको हटाते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अवकल समीकरण xy d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 2 की घात क्या होती है? हमेशा याद रखना, घात और कोट से एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक। तो घात और कोट दोनों पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में घात पूछी गई है, ठीक। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इस फलन का सबसे अधिक अवकलन कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 2 बार। जितनी बार अवकलन हुआ है वही उसकी क्या होती है? कोटि होती है। वही क्या होती है? कोटि। कोटि को ज्ञात करते समय आपको एक बात स्मरण में रखनी है कि कोटि जो है वो अपूर्ण ना हो, ठीक। यानी कहने का मतलब कि साइन, लॉग या ई की पावर, इनमें कहीं dy/dx आपको न दिखे। अगर ऐसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो समझ जाइए उसकी कोटि जो है वो अपरिभाषित मानी जाएगी, ठीक। तो इसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। लेकिन कोटि नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है घात, तो उसी की मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होती है? हमारे फलन की घात। इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। घात कोट आपको अच्छे से आता होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। I.I माइनस J.J प्लस K.K, ठीक। अब आपको पता है कि जब हम लोग अदिश गुणनफल कराते हैं तो I.I का मान 1 हो जाता है, J.J का मान भी 1 हो जाता है, K.K का मान भी 1 हो जाता है। यानी सेम संख्याओं का गुणा अगर कराया जाए वो भी अदिश गुणा, तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगा नंबर कह रहा है 0 से π/2 dx, ठीक। 1 प्लस रूट के अंदर tan x dx। कायदे में आपको इसको देखना है और आंसर बता देना है π/4, ठीक।
क्यों बता देना है, कैसे बता देना है, ये चलते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, 0 से π/2 लिमिट थी, ठीक, dx। अब इसको तोड़ लेते हैं, ठीक, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 + √sin x अपॉन √cos x, ठीक। एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो ये इस प्रकार कुछ बन जाएगा, 0 से π/2 √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x, ठीक। और इस टाइप का आपको कहीं भी सवाल देगा, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक, साइन कॉस में चेंज होता है, और उनमें से ऊपर एक लिखा हो, या जैसे कहते हैं 0 से π/2, ठीक, √tan x अपॉन √tan x प्लस √cot x dx, इस टाइप का। इसका आंसर हमेशा π/4 आएगा। जो लिमिट हो उसमें 2 का भाग और दे दीजिए, अगर π/2 है तो 2 का भाग दे दीजिए, π/4, अगर पाई होता तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, ज़्यादातर π/2 ही मिलेगा आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, π/4, ठीक। ये पहले नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। कह रहा फलन FR टेंड्स टू R बराबर fx बराबर x² फॉर आल x बिलोंग टू R, ठीक, कैसा फलन है। सबसे पहले आप इसको अगर ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा प्रतिचित्रण से ही करें, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, इसकी जो डोमेन है वो भी R को बिलोंग करती है और रेंज जो है वो भी R को बिलोंग करती है। डोमेन को हम x से जानते हैं और इसकी रेंज जो होती है उसको fx से जानते हैं, ठीक। अब हमने लिख लिया x कुछ मान जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं वो हम अपने डोमेन वाले बॉक्स में भरेंगे। मान लिया हमने x बराबर -1, ठीक। जैसे हमने x बराबर -1 रखा और x की जगह रखेंगे तो फलन हमको क्या मान दे देगा, फलन हमको मान दे देगा +1, क्योंकि ऊपर क्या लगा x में स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम लोग +1 रखेंगे तब भी फलन हमको क्या मान देगा, +1। यदि हम लोग -2 रखते हैं तो फलन हमको क्या मान दे देगा, -2 का स्क्वायर 4। यदि +2 रखते हैं तो भी फलन हमको क्या मान दे देगा भाई, +2 का स्क्वायर 4। यानी एक से अधिक अवयवों का, ठीक, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ, सेट बी में, यानी समुच्चय एक एक कई अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब बने, ऐसे को हम लोग एकैकी फलन नहीं कहते। यानी ये एकैकी नहीं, एक का प्रतिबिंब एक ही बने तब एकैकी, तो ये एकैकी नहीं है। और यदि ये एकैकी नहीं है तो आप याद रखना 100% क्वेश्चन जो एकैकी नहीं होते हैं वो आच्छादक भी नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खा नंबर दूसरे का दिया गया है fx बराबर cos x और gx बराबर x स्क्वायर, कह रहा है फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक। f ऑफ gx, ऑफ को लिख सकते हैं f ऑफ gx और गॉफ को लिख सकते हैं f ऑफ fx, g ऑफ fx, तो f gx का मान क्या अपने पास x स्क्वायर, तो gx की जगह क्या रख दिया, x स्क्वायर, इसी प्रकार, ठीक। fx का मान क्या है, cos x रख दिया, ठीक। अब इसकी तुलना कराइए fx से, तो fx बराबर क्या था, यहाँ यदि x था तो यहाँ आया था cos x। अब देखो यहाँ x की जगह क्या आ गया, x स्क्वायर, तो यहाँ भी cos के बाद x की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, इधर आ जाइए, ठीक। यहाँ यदि gx को देखिए, यहाँ यदि x था तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, यानी g के बाद जो कुछ भी लिखा था उसका स्क्वायर कर दिया गया था। तो यहाँ भी g के बाद जो कुछ लिखा है उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अच्छा, ये केवल x में स्क्वायर लगा और ये पूरे cos में स्क्वायर लगा, ये दोनों बात सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है cot इनवर्स -1/√3, ठीक। अब इसको क्या करना है भैया, हमको मुख्य मान तक पहुंचाना है। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा है यदि cot के कोण में माइनस आ जाए, यदि cot के कोण में माइनस आ जाए तो हम लोग करते हैं क्या भैया, उसको तुरंत पाई से घटा देते हैं, तो पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, ठीक। पाई माइनस cot इनवर्स, cot में एक इसका मान होता है तो याद रखिए cot में ये 60 अंश का मान होता है, ठीक। cot में ये 60 अंश का मान, cot से cot हमने कैंसिल मान लिया तो आंसर क्या आ गया, पाई माइनस पाई/3, पाई में पाई/3 को घटाएंगे 2π/3 हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे का घ नंबर। कह रहा है सिद्ध कीजिए fx जो है
वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक, कहाँ पर? एक्स बराबर 0 पर। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स का मान यदि एफ ए के बराबर आ जाए, बहुपदी फलन है, सिंगल फलन है, इसी सूत्र से प्रयोग करके आप हल करेंगे। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स वाला यूज दोहरे फलनों के लिए होता है, सिंगल फलनों में आप इसी से काम चला सकते हैं। ठीक, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, एफ एक्स का मान क्या अपने पास? मॉड ऑफ एक्स। ठीक, अब सीधे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट, मान कितना आ गया? 0, क्योंकि जब तक अपॉन में कुछ होता है तब तक लिमिट नहीं रखी जाती। इस सवाल में अपॉन में कोई भी वैल्यू नहीं थी, इस कारण हमने तुरंत इसकी लिमिट रख दी। और लिमिट मॉड के अंदर 0 माइनस की संख्या होती तब भी प्लस की आती, लेकिन 0 था तो 0 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ एफ एक्स कितना है? मॉड ऑफ एक्स। ठीक, अब हमको एफ ए का मान निकालना है, दोनों बराबर आ गए तो तुरंत संतत है। तो x की जगह हमने क्या पहुंचा दिया? a, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा? a। अब हमने a की जगह a की वैल्यू क्या है? तो जो x का मान होता है वही a का मान हो जाता है। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो मॉड ऑफ 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। LHS बराबर RHS आ गया। फलन कैसा है? संतत फलन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, जिस पर डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक, इतना पहले अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, इसके बाद अंगा नंबर पर चलते हैं। अंगा नंबर पर आ जाइए, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC, उसके शीर्ष 1,1,1, ठीक, B जो है वो 1,2,3 और C जो है वो 2,3,1। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ठीक, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। 1,1,1, B कितना अपना? 1,2,3। ठीक, और ये है 2,3,1। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले करना क्या? इसको सदिश रूप में बदल दीजिए। ठीक, जैसे ही इसको सदिश रूप में बदलेंगे इसको लिख देंगे OA वेक्टर, OA वेक्टर। चलिए, क्वेश्चन क्या था कि ये त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना। A को A की जगह, B को B की जगह और C को C की जगह पहुंचा दिया। अब इसको सदिश रूप में बदलते हैं तो OA का मान कितना आ जाएगा? I प्लस J, क्योंकि ये शीर्ष है और शीर्ष को OA से प्रदर्शित करेंगे आप, क्योंकि A शीर्ष के निर्देशांक है इसलिए OA। अब B शीर्ष के निर्देशांकों को सदिश रूप में बदलेंगे, ये आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। C शीर्ष के निर्देशांकों को सदिश रूप में बदलेंगे, ये आ जाएगा 2I प्लस 3J प्लस का, कोई दिक्कत है अगर। अब इसके बाद आपको मान निकालना होगा AB वेक्टर का। जैसे ही AB का मान निकालेंगे तो आपको OB माइनस OA करना पड़ेगा। ठीक, OB माइनस OA, तो OB का मान क्या है आपके पास? I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक, माइनस OA का मान कितना है? I प्लस J प्लस K। घटा दीजिए, I से I कैंसिल यानी 0I, 2J में एक J जाएगा तो माइनस का J और 3K में एक K जाएगा तो प्लस का 2K। ठीक, प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद ये AB का मान आ गया। आपको कोई दो संलग्न भुजाएं स्थित सदिश आपको ज्ञात करने हैं। जैसे हमने AB का ज्ञात किया तो अब हम BC का ज्ञात करेंगे। ठीक, तो BC का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? OC माइनस OB। तो OC का मान कितना है हमारे पास? 2I माइनस प्लस 3J प्लस का K, और इसमें घटाएंगे क्या? OC में OB, तो OB का मान क्या है? I प्लस 2J प्लस का 3K। ठीक, इसके बाद 2I में I गया तो I बचा अपने पास, 3J में 2J गया तो J बचा अपने पास, और K घट जाएगा तो माइनस का 2K। ठीक, अब इनके मापांक निकाल लीजिए। पहले AB निकाला था, AB का मापांक, तो मॉड ऑफ AB का मान कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 5। इसका मापांक निकालिए कितना आ जाएगा? ठीक, 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6। ठीक,
अब आपसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि क्रॉस एरिया निकालें, उसके बाद लगाते हैं। इन दोनों भुजाओं का क्रॉस होता है। त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल होता है 1/2 संलग्न भुजाओं का क्रॉस गुणनफल, संलग्न भुजाओं का क्रॉस गुणनफल। तो क्रॉस गुणनफल निकाल लेते हैं पहले, इधर निकाले दे रहे हैं। ए बी का मान कितना है अपने पास, पहले आई जे की क्रॉस निकालने के लिए आई जे। अब किसका ए बी और बी सी का क्रॉस निकालना है, तो ए बी के सदिशों को फैला दीजिए 0 1 2। अब बी सी के सदिशों को फैला दीजिए स्थिर सदिशों को 1 1 -2। आई का मान निकालेंगे तो आई वाले को छुपा लेंगे, -2 -2 माइनस जे का जब मान निकालेंगे जे वाले को छुपा लेंगे भैया, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। और जब के वाले का मान निकालेंगे तो के को छिपा लेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। तो आपका आंसर आ जाएगा -4i माइनस 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 प्लस का 2j और प्लस का सॉरी माइनस का के। ठीक, ये किसका मान आ गया, ये आ गया ए बी क्रॉस बी सी। मापांक यदि आप इसका निकालेंगे तो मापांक कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 21 मान रख दीजिए। 1/2 अंडर रूट 21 तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 21/2। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 3 नंबर पर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या कह रहे हैं, इसको हल करिए। अवकल समीकरण इसको हल करना है। अवकल समीकरण को हल करने की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। पहली विधि ये है कि यदि हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लें, कलेक्ट कर लें, एक्स को अलग वाई को अलग कर लें, तो ये सबसे प्राथमिक विधि होती है। दूसरा तरीका होता है यदि अलग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, समघाती का रूल भी लग जाता है। और तीसरा तरीका होता है रैखिक। तो ये बिल्कुल इजी लग रहा है। ठीक, इसको इसे लिखा वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई बराबर वाई इसको इधर ले आए तो माइनस का ए वाई स्क्वायर। ठीक, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कॉमन ले रहे हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस ए। इधर से आप वाई कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस ए वाई। इसका गुणा इधर कराएंगे तो वाई 1 माइनस ए वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस ए डी वाई। जिधर डी वाई है उधर वाई वाले पद होने चाहिए और जिधर डी एक्स उधर एक्स वाले पद होने चाहिए। इसको उठाकर वहाँ से लाइए तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए बन जाएगा, इधर डी एक्स हो गया। और इसको यहाँ से ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई और गुणा में डी वाई। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। इसके आगे आप कर सकते हैं, यदि ना कर पाए तो हमें बता दीजिए। इसका समाकलन सीधे लॉग हो जाएगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, आंशिक भिन्न। यदि आंशिक भिन्न नहीं लगाना चाहते हैं तो गुणा करा के अंदर आप इसको पूर्ण वर्ग द्वारा भी हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरे का नंबर। तीसरे नंबर को और हल कर लेते हैं। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चनों को इसका पार्ट 2 बना करके हल करा दिया जाएगा। अरे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हमसे एफ इस प्रकार है कि ए टेंस टू बी, उसके बाद जी बी टेंस टू सी। कह रहा सिद्ध कीजिए गॉफ बी एक इकाई फलन होगा। ये दोनों इकाई फलन है और हमको सिद्ध क्या करना है कि जो गॉफ बी होगा
वो भी क्या होगा, एक ही फलन होगा। इस सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले दो फलन मान लेंगे, एक यफ के सापेक्ष और एक जी के सापेक्ष। तो हमने मान लिया एफ एक्स बराबर, लिख देना, माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अपने मन से कोई इजी सा फलन मान लेना है आपको, और जी एक्स बराबर हमने मान लिया ई की पावर एक्स। ठीक, एफ एक्स यक्स मान सकते हो, एक्स स्क्वायर में मानिए यक्स मान सकते हो, क्योंकि हमको पता है ना यक्स जो होता है वो एक ही फलन होता है, एक घाती बहुपदी फलन जो है वो पक्का एक ही फलन होता है, प्रत्येक मान होता है, रियल नंबर पर भी होता है, जेड पर भी होता है, नेचुरल नंबर पर भी होता है, यानी एक घाती फलन कोई भी है तो वो हमेशा एक ही फलन होगा, और ये तो आप जानते हैं। ठीक, चरघातांकी फलन ये एक ही फलन होगा। तो ये दोनों एक ही फलन हमने मान लिया कि ये दोनों एक ही फलन हैं। अब हम लोग निकालते हैं गॉफ का मान। जैसे ही गॉफ का मान निकालेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान क्या है अपने पास, तो एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है अपने पास, एक्स। ठीक, तो अपना गॉफ क्या आ गया, जी एक्स यहाँ बन गया, और जी एक्स का मान क्या है, ई की पावर एक्स। ठीक, यानी गॉफ का मान क्या आ गया अपना, ई की पावर एक्स। और हमको पता है कि ई की पावर एक्स जो होता है, ठीक, अभी यहाँ पर हमने इसको एक ही फलन माना, इसका मतलब गॉफ भी कैसा होगा, एक ही फलन होगा। ठीक, लिख देना, चूंकि जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स एक ही फलन है, एक ही फलन है, और गॉफ का मान भी क्या है, ई की पावर एक्स। यदि यहाँ पर इसको एक ही फलन हम लोगों ने माना है तो यहाँ पर भी ये एक ही फलन होगा। ठीक, ये हो गया अपना इसका खा नंबर। अब चलते हैं गा नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर का, ठीक, क्वेश्चन नंबर का क्या कहेगा हमसे, मेरा ए बराबर 1 कामा -4 2 2 3 5, और बी बराबर क्या अपने पास 2 3 4 5 3 1। ठीक, अब हम लोगों को मान निकालना है ए बी का, मान निकालना है ए बी का, ए बी का मान निकालना है, यानी ए का बी से गुणा करना है। सबसे पहले आप दोनों आवियों को समीप रख दीजिए, 1 2 3 -4 2 5, और इधर कितना हो जाएगा 2 3 4 5 3 1। अब इधर से आपको एक स्तंभ लेना है और इधर से पंक्ति। ठीक, तो पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से फिर दूसरी पंक्ति से, पहली पंक्ति से करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति से जब करेंगे तो नीचे लिखेंगे। तो पहले का पहले से होता है तो 2 एकम, तो 2 एकम 2, फिर प्लस का 8 प्लस का 9, इसके बाद इसका किया तो माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 15। पहले स्तंभ का दोनों पंक्तियों से। अब दूसरे स्तंभ का करते हैं, तो 3 का प्लस 3 एकम 3, 5 दूना 10, और इधर क्या हो गया फिर प्लस का 3 एकम 3। अब इसके बाद इसका ऐसे करते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 5, एक बार फिर से मिला लेते हैं, 2 एकम 2 4 8 3 9, ठीक, -8 प्लस 8 5 3 10 3, उसके बाद -12 प्लस 10 प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 8 17 2 19, कैंसिल 15, इसके बाद 16 15 -3 सॉरी +3। ठीक, ये क्या गया अपना आंसर, 19 16 और 15 और 3। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घ नंबर, ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से है, इजी क्वेश्चन है। मेरा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। देखो हम लोग जानते हैं, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो होता है अपना tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस इसी का प्रयोग करना है, ये हमारे लिए x हो गया और ये हमारे लिए y हो गया।
इसको लिख देंगे हम लोग इस प्रकार से। तो tan इनवर्स x 1/2 प्लस y 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 3 + 2 अपॉन 6 और ये हो गया 6 1 जा 6 माइनस 1 अपॉन 6 6 कैंसिल हो गया। ऊपर हो गया tan इनवर्स 3 to 5 6 माइनस 1 5 कैंसिल किया कितना है 1। तो tan इनवर्स tan 1 tan में होता है π/4 का, कैंसिल किया तो आंसर कितना आ गया अपना π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का घात। ठीक, इसमें से 3 नंबर तक के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन जो है ये आज ही या कल पार्ट 2 में आपको दे दिए जाएंगे। अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन जिन चैप्टरों से जो जो क्वेश्चन आ रहा है ठीक विगत परीक्षाओं में, ठीक, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इन्हीं टाइप के और क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रखे जा सकते हैं। ठीक, इनको तैयार कीजिए। ठीक, जिस नंबर पे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस पार्ट से पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से, जिस एक्सरसाइज से, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल करिए। ठीक, कोई समस्या आती है आप मुझसे बता सकते हैं, उसका हल हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं और उनकी भी मदद करें। नमस्कार।